बट साहब बहुत से हमारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि स्वीडन में लिविंग कॉस्ट क्या है। अच्छा यार, स्वीडन में जो लिविंग कास्ट है वो वेरी करती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले वेरी करती है आप कौन से सिटी के अंदर रह रहे हो, ठीक है। आप सिंगल हो, आपकी फैमिली का साइज कितना, आप सिंगल हो, आप कपल हो, आपके पास मतलब बच्चे वगैरह भी आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं सिटी से। अगर आप स्टॉकहोम के अंदर रह रहे हो, स्टॉकहोम के अंदर अपार्टमेंट की जो रेंट वगैरह है वो काफ़ी हाई है। अगर आप छोटे सिटी में चले जाते हो, किसी का एडमिशन हुआ है छोटे सिटी में, मोस्टली मुझे पता है जो क्वेश्चन आते हैं ये स्टूडेंट्स वगैरह के ज़्यादा आते हैं कि वो किस तरह का अपना बजट लेकर आएँ और कितने मंथ वो अपने वो सर्वाइव कर सकते हैं उस बजट के ऊपर, ठीक है। अगर आप स्टॉकहोम के अंदर आओगे तो हाउस रेंट थोड़े यहाँ पे हाई हैं, ठीक है। अगर आप छोटे सिटी में आओगे तो वहाँ पे हाउस रेंट जो है थोड़े कम है। फिर अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको लिए आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं वो शेयरिंग वगैरह में रह लेते हैं, या आप स्टूडेंट अपार्टमेंट लेकर भी रह सकते हो, आपको स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर भी रह सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको कपल हो तो आपको एक रूम अपार्टमेंट भी चल जाएगा। आपके पास बच्चे हैं तो आपको वो बड़ा चाहिए, जो अपार्टमेंट है वो बड़ा चाहिए, ठीक है। फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है, आप बाहर खाना पसंद करते हो या घर में खाना पसंद करते हो। तो हम आपको बताते हैं कि सिंगल बंदा मेरे ख्याल में अगर आप स्टॉकहोम में हो या स्टॉकहोम से बाहर भी हो तो आप 6 से 7 हज़ार में अपना मंथ गुजार सकते हो, क्योंकि वो मोस्टली लोग जो शुरू में शेयरिंग में रह लेते हैं उनका खाना बनाना भी शुरू में सभी ऐसी तरह करते हैं कि वो शेयरिंग में होता है तो वो कास्ट जो थोड़ी कम हो जाती है। अगर कोई कपल है तो मेरे ख्याल में वो कुछ तकरीबन 14-15 हज़ार 13 हज़ार तक वो उनका, अगर वो बड़ा ही अपना घर में बनाएं और एक उनका छोटा अपार्टमेंट हो उनके लिए, तो वो 14-15 हज़ार तक उन्हें चाहिए, अपना मंथली एक्सपेंस चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंजूसी करके कम करना चाहता है तो वो हर बंदे के अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके साथ दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, तो मेरे ख्याल में ये 17-18 हज़ार तक चला जाएगा अगर आप छोटे सिटी में हो। अगर स्टॉकहोम में हो तो ये 20-19-20 पे भी चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है, मेजोरिटी जो आपको एक्सपेंस डील करने पड़ेंगे वो डील करने पड़ेंगे आपको हाउस रेंट का। अगर आपको घर थोड़ा सस्ता मिल जाता है जिसका रेंट थोड़ा इकोनॉमिकल है, बेहतर है, तो आपके लिविंग कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है। छोटे सिटीज में वो आसानी से मिल जाते हैं, स्टॉकहोम में थोड़े महंगे हैं। तो अब लगा लो अगर दो बच्चों की फैमिली है कि आप 18-19 पे चले जाओगे। अगर कपल हो तो 12-13-14, अगर सिंगल हो तो 6-7 हज़ार में आप अपना गुजारा कर लेते हो। तो ये लिविंग कास्ट है। अब इसको आप पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट वगैरह करके अपना अंदाजा लगा लो कि आपको पर मंथ कितने चाहिए। तो जो भी नया बंदा आता है, स्पेशली स्टूडेंट आते हैं, आपके पास कम से कम 4 मंथ का बजट जरूर होना चाहिए। स्पेशली जो लोग फैमिली के साथ आते हैं, आपको अपना बजट अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आते ही लोगों को जॉब नहीं मिलती, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी का ऐसा होता है वेदर चेंज होता है, कंट्री चेंज होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, अब आते ही जॉब नहीं कर सकते। तो आपको 4 मंथ का बजट कम से कम अपने साथ लेके चलना चाहिए। ये थी लिविंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी थी। ठीक हो गया भाई साहब।